में रहते हैं, अगर आपके पास कार, बाइक या स्कूटर है, अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं या फिर दिल्ली के किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस बार सिर्फ अपील नहीं होगी, बल्कि नियम भी होंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अगर आपके वाहन के पास वैध पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको दिल्ली के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं मिलेगी। यानी अब सिर्फ गाड़ी होना काफी नहीं है, उसका वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली में हर साल नवंबर से फरवरी के बीच वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। धुंध की मोटी चादर, खराब एयर क्वालिटी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लागू करने का फैसला कर लिया है। इस प्लान के तहत सबसे पहले बात करते हैं पीयूसी नियम की। अब अगर किसी वाहन के पास वैध पीयूसी अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसे दिल्ली के पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोई ईंधन की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मकसद उन वाहनों को सड़क पर चलने से रोकना है जो तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण फैला देते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस जाने वालों की। सरकार के प्लान के मुताबिक पॉल्यूशन के गंभीर दौर में सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों की फिजिकल अटेंडेंस रहेगी, बाकी कर्मचारी घर से यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को घटाना है। अगर आप अपनी निजी कार लेकर हर जगह जाते हैं, तो एक और बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली में आधिकारिक पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दुगना किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन बीएसवीआई वाहनों को एंट्री पर भी रोक रहेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन और जरूरी सेवाओं से जुड़ने वाले वाहन जैसे एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आवश्यक सेवा वाले वाहनों को इस नियम में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं निर्माण कार्यों की। प्रदूषण की सबसे गंभीर महीनों में निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर सख्त रोक लगाई जाएगी, क्योंकि निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण बढ़ाने की बड़ी वजह मानी जाती है। सरकारों ने बड़े मॉल्स, होटल, कमर्शियल बिल्डिंग्स और बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी नया नियम बनाया है। इन जगहों पर एंटी स्मॉग गन यानी एंटी स्मॉग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, ताकि हवा में उड़ने वाले धूल के कणों को नियंत्रित किया जा सके। अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान से भी निगरानी होगी। खुले में कचरा जलाने, पत्तियों जलाने या अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। खासकर रात के समय निगरानी और जांच को और भी ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुले में कचरा, प्लास्टिक, पत्तियां या बायोमास जलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय मुआवजा, परिसर को सील करना और कानूनी कार्रवाई जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक बार लागू होने वाली व्यवस्था नहीं है। अब हर साल सर्दियों से पहले यही विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाएगा, ताकि प्रदूषण, पॉल्यूशन बढ़ने से पहले ही जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए। ये प्लान 1 नवंबर 2026 यानी 1 नवंबर 2026 से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोगों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पहले से तैयारी का पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि नियमों का प्लान आसानी से किया जा सके और किसी तरह की परेशानी ना हो। तो बेसिकली कुल मिलाकर इस सर्दी दिल्ली में सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, बल्कि कई नियम भी बदल जाएंगे। बिना वैध पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा, पार्किंग महंगी हो जाएगी, जरूरत पड़ने पर आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, निर्माण कार्यों पर रोक लग सकती है, ड्रोन से निगरानी होगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही भी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सरकार का यह नया विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क राजधानी की जहरीली हवा को कितना साफ कर पाता है, और क्या इस बार दिल्ली वासियों को प्रदूषण में कुछ राहत मिलेगी। आप इस नए प्लान को कितना प्रभावी मानते हैं? क्या ये नियम प्रदूषण कम करने में मदद करेंगे या लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज की डेट है 1 जुलाई। ये सारे जो नियम हैं वो लागू होंगे 1 नवंबर से, तो अभी बहुत सारा वक्त है। और कहीं ना कहीं हमें रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भी उतना ही साथ देना चाहिए जितना वो दिल्ली वासियों के लिए सोच रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।